100 ग्राम ले लें, इसका सालन बना लें, नमक मिर्च बहुत कम डालें, ये चमचियों से खाएं। पथरी का बेड़ा गर्क हो जाएगा इंशाल्लाह, पथरी आउट हो जाएगी, निकल जाएगी रेजा रेजा होकर। इसका और तरीका भी है, इसमें थोड़ा सा पानी डालें, यानी 2 गिलास डालें, जब 1 कप रह जाए तो इसको पी लें। इसी तरह रोज़ कर लें, सुबह शाम 2 टाइम कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। दर्द से आराम, पथरी से आराम। अस्सलाम वालेकुम। पथरी का तीसरा नुस्खा बताता हूँ। पथरी ख़त्म हो जाएगी, डिज़ाल्व हो जाएगी, रेजा रेजा होकर पेशाब के रास्ते आउट हो जाती है। मोठ एक वक्त था कि बहुत ही, ये मोठ की दाल मैं कह रहा हूँ, ये बहुत सारी होती थी। हम मवेशियों को, डंगरों को, भैंसों को, बैलों को डालते थे, बहुत ज़्यादा थी और सस्ती थी। अब ये सबसे महंगी है और नापीद है। बाद एक दफ़ा मुझे ज़रूरत पड़ी, मैं पंसारी के पास गया तो उसने पता नहीं मुझे क्या दिखा रहा था, ये मोठ है। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो खुद ये ज़मींदार आदमी हूँ, इंडिया की है जी। मैंने कहा इंडिया की हो चाहे जापान की हो, ये मोठ नहीं है। मत लोगों को गलत चीज़ें दें, लोगों का वक़्त ज़ाया होता है, लोगों के पैसे खर्च होते हैं, फिर शिफा नहीं होती। मोठ ये सिंध में और पंजाब में, इन 2 जगहों का तो मुझे पता है, बहुत थी, अब बहुत कम है। मगर मोठ की दाल जैसे आम दाल पकाते हैं, 50 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ले लें, इसका सालन बना लें, नमक मिर्च बहुत कम डालें, ये चमचियों से खाएं। पथरी का बेड़ा गर्क हो जाएगा इंशाल्लाह, पथरी आउट हो जाएगी, निकल जाएगी रेजा रेजा होकर। इसका और तरीका भी है, 50 ग्राम मोठ ले लें, दाल साबुत पिसे हुए का, नहीं पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। इसमें थोड़ा सा पानी डालें, यानी 2 गिलास डालें, जब 1 कप रह जाए तो इसको पी लें। इसी तरह रोज़ कर लें, सुबह शाम 2 टाइम कर लेंगे। मोठ का शोरबा मैं कह देता हूँ, ठीक है, 1 कप सुबह शाम, चंद दिन करेंगे, पथरी रेजा रेजा होकर निकल जाएगी, दफ़ा हो जाएगी, चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। दर्द से आराम, पथरी से आराम। अस्सलाम वालेकुम।